हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ में घर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नवंबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो हम करंट अफेयर जो पढ़ते हैं वो टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, जिससे कि याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, डेज रिलेटेड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। आज अभी हाल ही में अलविदा कहा है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी हाल ही में जिनके द्वारा बुक्स लिखी गई है वो बुक्स के रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। योजना और मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, हम अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसे दोस्तों हम ऐप से रिलेटेड, सूचकांक से रिलेटेड, ठीक है, और अवार्ड्स, गेम, इन सभी से रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं दोस्तों, टॉपिक वाइज हम पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक होगा हमारा इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में विश्व वैगन दिवस कब मनाया गया? हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, 1 नवंबर, 3 नवंबर, 5 नवंबर या फिर 6 नवंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों, जो वर्ल्ड वैगन डे मनाया गया वो मनाया गया दोस्तों 1 नवंबर को। वैगन का मतलब है दोस्तों यहाँ पे शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। 1 नवंबर को हम इसको मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया दोस्तों, देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है दोस्तों 1 नवंबर, 3 नवंबर, 5 नवंबर या फिर 6 नवंबर। इसका सही आंसर है देखिए दोस्तों ऑप्शन सी, 5 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। ठीक है, सुनामी के बारे में दोस्तों लोगों को जागरूक करना और उसके द्वारा होने वाली हानि के बारे में बताया जाता है इस दिन। ठीक है, और ये 5 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। देखिए अब हम इसकी एक बार थीम देख लेते हैं। इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम थी दोस्तों स्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। ठीक है, क्या थी दोस्तों इसकी थीम? स्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। देखिए दोस्तों, थीम जरूर आप कर लीजिएगा क्योंकि थीम अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मतलब कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर या फिर 9 नवंबर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। इस दिन दोस्तों क्या किया जाता है, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं या फिर जो कैंसर जो रोग है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मतलब कि दोस्तों इंग्लिश में बता देता हूं आपको, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लोटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन आर्म एंड वार कन्फ्लिक्ट डे कब मनाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, देखिए 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर या फिर 9 नवंबर। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 6 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, 13 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर या फिर 10 नवंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 10 नवंबर को मनाया जाता है शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस। देखिए दोस्तों मैंने आपको बता रखा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो हम बनाते हैं 28 फरवरी को। ठीक है, अब हम इसकी थीम देख लेते हैं दोस्तों एक बार। इस बार की जो थीम थी वो थी दोस्तों साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी, इसकी थीम थी इस बार 2020 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मतलब कि नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, 13 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर या फिर 10 नवंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 11 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, 13 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर या फिर 10 नवंबर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, 12 नवंबर को बनाया था वर्ल्ड निमोनिया डे। ठीक है, और दोस्तों इसी दिवस पर जो ओडिशा सरकार है उसने सांस अभियान भी स्टार्ट किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, विश्व काइंडनेस दिवस मतलब कि वर्ल्ड काइंडनेस डे कब मनाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, 13 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर या फिर 10 नवंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 13 नंबर को मनाया था वर्ल्ड काइंडनेस डे। ठीक है, इसकी थीम देख लेते हैं दोस्तों इस बार। इसकी थीम थी काइंडनेस द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विश्व मधुमेह दिवस मतलब कि वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर या फिर 16 नवंबर। इसका सही आंसर है देखिए दोस्तों ऑप्शन बी, 14 नवंबर को मनाया था वर्ल्ड डायबिटीज डे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर या फिर 16 नवंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 15 नवंबर। हर साल झारखंड अपना 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाता है और इस बार उसने 20वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मतलब कि इंटरनेशनल टॉलरेंस डे कब मनाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर या फिर 16 नवंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 16 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल टॉलरेंस डे मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर या फिर 16 नवंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए 17 नवंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 17 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर या फिर 16 नवंबर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 19 नवंबर को मनाते हैं, वर्ल्ड टॉयलेट डे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया, इसकी थीम क्या थी इस बार की? वो थीम थी दोस्तों सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए दोस्तों, आप थीम जरूर कर लीजिएगा, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, 17 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर या फिर 23 नवंबर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 20 नवंबर को बनाया था वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। देखिए दोस्तों, हम इसकी देख लेते हैं थीम इस बार क्या थी। थीम थी दोस्तों टुगेदरनेस एंड इंप्रूविंग चिल्ड्रंस वेलफेयर। क्या था दोस्तों? टुगेदरनेस एंड इंप्रूविंग चिल्ड्रंस वेलफेयर, इसकी थीम थी इस बार की। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, 17 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर या फिर 23 नवंबर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 21 नवंबर को मनाया था वर्ल्ड टेलीविजन डे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है, 16 से 22 नवंबर, 20 से 26 नवंबर, 21 से 27 नवंबर या फिर 23 से 29 नवंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 16 से 22 नवंबर को बनाया गया दोस्तों राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह। देख लेते हैं दोस्तों अब इसकी थीम क्या थी। थीम थी इस बार दोस्तों फार्माकिस्ट फ्रंटलाइन हेल्थ लाइन प्रोफेशनल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश में है दोस्तों, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, 22 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर या फिर 25 नवंबर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी 25 नवंबर को बनाया जाता है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? हमारे पास चार ऑप्शन है, 22 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर या फिर 25 नवंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों, देखिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मतलब कि नेशनल मिल्क डे डॉक्टर वर्गीस कुरियन की याद में मनाया जाता है, जो कि जिन्हें हम सफ़ेद क्रांति के जनक कहते हैं। ऑप्शन बी 26 नवंबर को। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया था, तो मैंने आपको जून की करंट अफेयर में बता रखा है, 1 जून को मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, 22 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर या फिर 25 नवंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 27 नवंबर को मनाया था भारतीय अंगदान दिवस। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, 22 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर या फिर 25 नवंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों संविधान दिवस मनाया जाता है ऑप्शन बी 26 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, डे से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे हाल ही में दुनिया को अलविदा कहने वाले व्यक्तियों से संबंधित प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम सतीश प्रसाद का निधन हो गया? हमारे पास चार ऑप्शन, झारखंड, बिहार, हरियाणा या फिर केरल। देखिए दोस्तों, ये बिहार के पूर्व सीएम रहे थे सतीश प्रसाद, जो कि बहुत ही कम समय के लिए रहे थे, और इन्हीं का दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की प्रथम महिला सांसद चंद्रावती देवी का निधन हो गया? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, झारखंड, बिहार, हरियाणा या फिर केरल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हरियाणा की पहली महिला सांसद थी चंद्रावती देवी, जो कि इंडियन कांग्रेस पार्टी की थी दोस्तों, और यही पहली सांसद बनी थी महिला सांसद हरियाणा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में मृदुला सिन्हा का निधन हो गया, वे किस राज्य की राज्यपाल थी? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, झारखंड, गोवा, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जो मृदुला सिन्हा थी वो गोवा की राज्यपाल थी, पूर्व राज्यपाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में भंवरलाल मेघवाल का निधन हो गया, वे कौन थे? हमारे पास चार ऑप्शन है, वैज्ञानिक, अभिनेता, लेखक या फिर मंत्री। इसका सही आंसर है दोस्तों, देखिए वो एक मंत्री थे। कहाँ के? राजस्थान के थे दोस्तों, राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे भंवरलाल मेघवाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हाल ही में तरुण गोगोई का निधन हो गया, वे किस राज्य से संबंधित राजनेता थे? देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम से संबंधित थे दोस्तों तरुण गोगोई, जो कि दोस्तों सबसे लंबे समय तक असम के मुख्यमंत्री रहने का इनको कीर्तिमान हासिल था। 2001 से 2016 तक लगातार ये असम के सीएम रहे थे। ठीक है, और इनका दोस्तों हाल ही में कोरोना के कारण निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस फरीक चंद कोहली का निधन हो गया, वे किस कंपनी की प्रथम सीईओ थी या फिर फाउंडर थी? इसका सही आंसर था, देखिए दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है, टीसीएस, एप्पल, सैमसंग या फिर गूगल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के फाउंडर और सीईओ थी दोस्तों फरीक चंद कोहली, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में डिएगो माराडोना का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? हमारे पास चार ऑप्शन है, फुटबॉल,
क्रिकेट, गोल्फ या फिर बास्केटबॉल। इसका सही आंसर है दोस्तों जो डिएगो माराडोना थे वो फुटबॉल से संबंधित थे, ठीक, फुटबॉल के खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जेम्स विल्सन का निधन हो गया, वे किसके पूर्व अध्यक्ष थे? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक, IMF, FAO या फिर यूनेस्को। इसका सही आंसर है दोस्तों जो जेम्स विल्सन का निधन हो गया वे पूर्व अध्यक्ष थे वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी बातें बता रखी हैं, आप सभी जानते ही हैं वर्ल्ड बैंक की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, आज इसके प्रेजेंट में जो डेविड आर मालपास जो उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। और बैंक और IMF इन दोनों को मिलाकर ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो इन दोनों की स्थापना 1945 में हुई थी। और दोस्तों ये जो IMF है, अगर मैं IMF की बात करूँ तो IMF के जो चेयरमैन है इसमें प्रेजेंट में क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है, ठीक। देखिए दोस्तों हाल ही में दुनिया को अलविदा कहने वाले व्यक्तियों से संबंधित प्रश्न हमारे अब खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे बुक से रिलेटेड क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में बाय बाय कोरोना नामक लिखी गई दुनिया की पहली वैज्ञानिक कार्टून पुस्तिका के लेखक कौन है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, शोभा डे, डॉक्टर प्रदीप जोशी, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव या फिर डॉक्टर वैशाली शर्मा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है पहली कार्टून पुस्तिका बाय बाय कोरोना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक लिखी गई? हमारे पास 4 ऑप्शन है, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, टी बंदोपाध्याय या फिर शक्तिकांत दास। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, टी बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है द पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक टिल वी विन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, चंद्रकांत लहरिया, रणदीप गुलेरिया, गगनदीप कांग या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के द्वारा लिखी गई टिल वी विन नामक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, चेतन भगत, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन या फिर रस्किन बॉन्ड। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, अनुपम खेर जी के द्वारा लिखी गई है योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक थव्वासामी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, चेतन भगत, शिवम शुक्ला, देवयानी उपाध्याय या फिर रालाबानी श्री राम चक्रधर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, रालाबानी श्री राम चक्रधर के द्वारा लिखी गई है थव्वासामी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण नामक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किसके द्वारा माझी भीत पुस्तक को रिलीज किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू, आरिफ मोहम्मद खान, भगत सिंह कोश्यारी या फिर आनंदीबेन पटेल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा ही रिलीज की गई है माझी भीत नामक पुस्तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की आत्मकथा का नाम क्या है जिसे दिसंबर 2020 में लॉन्च किया जाएगा? हमारे पास 4 ऑप्शन है, व्हाट आई एम नॉट गॉड, आई वर्क एज लीजेंड या फिर आई एम नॉट मसीहा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, आई एम नॉट मसीहा नामक पुस्तक है दोस्तों जो आत्मकथा है सोनू सूद की, जिसको दिसंबर 2020 में रिलीज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लास्ट क्वीन को किसके द्वारा लिखा गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, सुष्मिता सेन, कंगना रनौत, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा लिखी गई है द लास्ट क्वीन नामक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, शशि थरूर, विनय सीतापति, रिया चतुर्वेदी या फिर सुमित माथुर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, विनय सीतापति की द्वारा लिखी गई जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर आधारित पुस्तक को रिलीज किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ या फिर अरविंद केजरीवाल। देखिए दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही अभी हाल ही में गुरु नानक देव जी के जीवन पर आधारित पुस्तक को रिलीज किया गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन अब हमारे खत्म होते हैं, अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण योजनाओं तथा मिशन से संबंधित प्रश्न, ठीक है। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में किसके द्वारा महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए सर्ब पावर नामक योजना शुरू की गई है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, देखिए नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह या फिर नरेंद्र सिंह तोमर। इसका सही आंसर है दोस्तों जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा इस सर्ब पावर नामक एक योजना स्टार्ट की गई है महिला वैज्ञानिकों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कॉफी विद सीएम प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, नई दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर गोवा। देखिए दोस्तों गोवा के सीएम ने ही अभी हाल ही में कॉफी विद सीएम प्रोग्राम की शुरुआत की है, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर होगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है दोस्तों, निम्न से किसके द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना का शुभारंभ किया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण या फिर राजनाथ सिंह। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण के द्वारा ही अभी हाल ही में जो हमारे वित्त मंत्री हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के सीएम के द्वारा प्रोजेक्ट एयर केयर को शुरू किया गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, दिल्ली, पंजाब, गुजरात या फिर हरियाणा। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता लग रहा होगा कि प्रोजेक्ट एयर केयर किससे रिलेटेड हो सकता है। ये हो सकता है दोस्तों किससे, ये हो सकता है दिल्ली से, लेकिन दिल्ली नहीं होगा इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा ने अभी हाल ही में दोस्तों प्रोजेक्ट एयर केयर को शुरू किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किसके द्वारा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को लॉन्च किया गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आनंदीबेन पटेल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन को लॉन्च किया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, लॉकडाउन के कारण या फिर हम कहें कोविड-19 पैंडेमिक के कारण बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार हो गए। उन्हीं को रोजगार से रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट की जा रही हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा भी और राज्य सरकार द्वारा भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में किस बैंक के द्वारा मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, पीएनबी बैंक, एसबीआई बैंक, येस बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, एचडीएफसी बैंक, मतलब कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक के द्वारा मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, आजकल बैंकों में बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है और इसी के लिए मुंह बंद रखो अभियान जो स्टार्ट किया गया है वो इसीलिए स्टार्ट किया गया है ताकि दोस्तों आप किसी से अपना ओटीपी शेयर्स वगैरह ना करें, बैंकिंग डिटेल्स वगैरह शेयर ना करें, मुंह बंद रखो अभियान। ठीक है, पीएनबी बैंक की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, मैंने आपको बता रखा है 1894 में, और ये सबसे पहला भारत का पूर्णतः भारतीय बैंक था। एसबीआई बैंक जो है दोस्तों, एसबीआई बैंक की स्थापना कब की गई थी, ये 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसका नाम बदलकर 1955 में एसबीआई बैंक कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिकल वैन सेवा की शुरुआत की गई है। हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ ने ही दोस्तों स्टार्ट की है दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक वैन सेवा की शुरुआत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। इसका सही आंसर है दोस्तों, दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना जो शुरू करी है वो करिए पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को शुरू किया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान सरकार के द्वारा ही इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को शुरू किया गया है। नंबर 10 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महा आवास योजना को लॉन्च किया गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर बिहार। इसका सही आंसर है दोस्तों, महा आवास योजना जो लॉन्च की है वो की है दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, उद्धव ठाकरे ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई को रोकने के लिए शुरू की गई चुनौती का नाम क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, स्वच्छ भारत, सेफ सफाई टैंक, सेफ सेप्टिक टैंक या फिर सफाई मित्र सुरक्षा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सफाई मित्र सुरक्षा। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हाल ही में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है, सफाई भी की जा सके और जो व्यक्ति हैं उनकी जान को भी खतरा ना हो, तो इसके लिए एक चुनौती का शुरू किया गया, उसका नाम है दोस्तों सफाई मित्र सुरक्षा। ठीक है, ताकि उन लोगों की सुरक्षा को ध्यान रखा जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम को शुरू किया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब या फिर केरल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, गुजरात। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हो रहा है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी। हमारे पास 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब या फिर केरल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन भी दोस्तों अभी आप देख सकते हैं, हमने अपने चैनल पे अभी एनालिसिस किया था, जी क्वेश्चन आए थे दिल्ली पुलिस एग्जाम में, उसमें ही ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किसके द्वारा प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना लॉन्च की गई है। हमारे पास 4 ऑप्शन, आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा ही प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, योजना से रिलेटेड प्रश्न हमारे खत्म होते हैं, अब हम बात करेंगे दोस्तों नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न या फिर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, एडिले सुमिरवाला, बिमल जुल्का, हिमा दास या फिर पीटी उषा। इसका सही आंसर है दोस्तों, एडिले सुमिरवाला को
एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, हाल ही में जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, सुनील अरोड़ा, यशवर्धन सिन्हा, गिरीश चंद्र मुर्मू या फिर के शर्मा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, के शर्मा को अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन न्यूजीलैंड के प्रथम भारतीय मूल के मंत्री बने हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, राजीव जलोटा, मिंटी अग्रवाल, प्रियंका राधाकृष्णन या फिर अशोक लवासा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रियंका राधाकृष्णन ही बनी है दोस्तों न्यूजीलैंड की प्रथम भारतीय मूल की मंत्री। ठीक है, ये दोस्तों जो ये मतलब न्यूजीलैंड में कैसे बन गई, ये है तो भारतीय मूल की, लेकिन इनके पास सिटीजनशिप किसकी है? न्यूजीलैंड की, मतलब जो इनका ओरिजिन है वो क्या है? इंडियन है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, लगातार तीसरी बार यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति कौन है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, ऐश्वर्य श्रीधर, जगमोहन राव, आदित्य पवार या फिर राजा कृष्ण मूर्ति। देखिए दोस्तों, राजा कृष्ण मूर्ति ही हैं जो कि लगातार तीसरी बार यूएस हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुने गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हाल ही में एचडीएफसी बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, समीर कुमार खरे, आदित्य पुरी, रमेश लक्ष्मी नारायण या फिर शशिधर जगदीशन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, रमेश लक्ष्मी नारायण ही दोस्तों अभी हाल ही में मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं एचडीएफसी बैंक के। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, नरेंद्र मोदी, चाचा चौधरी, चिंकी या फिर अक्षय कुमार। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चाचा चौधरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? हमारे पास 4 ऑप्शन है, ज्ञानेंद्रो निवोंगाम, मुश्ताक अहमद, राजिंदर सिंह या फिर सुनील छेत्री। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्रो निवोंगाम बने हैं दोस्तों हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में जापान के क्राउन प्रिंस कौन बने? हमारे पास 4 ऑप्शन है, आकिहितो, शिंजो आबे या फिर योशिहिदे सुगा। इसका सही आंसर है दोस्तों, जो जापान के क्राउन प्रिंस बने हैं वो बने हैं आकिशिनो। ठीक है दोस्तों, शिंजो आबे आप जानते हैं प्रधानमंत्री थे जापान के, और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो योशिहिदे सुगा हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन है, नीरज वाटवानी, सौम्या देशमुख, एम कुट्टी या फिर हर्ष चौधरी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, एम कुट्टी को ये हाल ही में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली निदेशिका कौन बनी है? ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास 4 ऑप्शन, बेनजीर भुट्टो, आलिया जफर, सोफिया इल्मी या फिर समीना खान। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, आलिया जफर। ये अभी हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशिका बनी है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, हरप्रीत सिंह, संजीता सिंह, आशावती या फिर रेणु देवी। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, रेणु देवी ने भी अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है बिहार के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा किस अभिनेता को पंजाब के राज्य चिन्ह के रूप में नियुक्त किया गया है या फिर चुना गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, अक्षय कुमार, सोनू सूद, अमिताभ बच्चन या फिर मिल्खा सिंह। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सोनू सूद। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में आरबीआई के द्वारा रिजर्व इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? हमारे पास आप 4 ऑप्शन है, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव, के गोपाल कृष्ण या फिर समीर कुमार खरे। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, के गोपाल कृष्ण को ही अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनोवेशन हब का अध्यक्ष चुना है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, हाल ही में किसे आईसीसी का अध्यक्ष चुना गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, ग्रेग बार्कल, अभिजीत गुप्ता, सौरव गांगुली, दीपक कर्माकर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ग्रेग बार्कल को आईसीसी का अध्यक्ष अभी हाल ही में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ कौन बने? हमारे पास 4 ऑप्शन है, मनोज मुकुंद नरवणे, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल विवेक सिक्का, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद तोमर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को अभी हाल ही में इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, सुशील मोदी, विजय सिन्हा, रेणु देवी या फिर दिनेश दास। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, विजय सिन्हा। देखिए दोस्तों, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे ऐप तथा पोर्टल से संबंधित प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम दोस्तों, हमारे सामने है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा जीवन सेवा ऐप को लॉन्च किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या फिर महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों, जीवन सेवा ऐप को लॉन्च किया गया ऑप्शन ए, दिल्ली सरकार के द्वारा। कोविड-19 मुफ्त ई वाहन सेवा उपलब्ध कराएगा ये ऐप। ठीक है, जो कोविड-19 पेशेंट है दोस्तों, उनके लिए ये मुफ्त ई वाहन सेवा है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, हाल ही में एलआईसी ने किस नाम से पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, एलआईसी जीवन, जीवन साथी, आनंदा या फिर जीवन आनंद। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, आनंदा। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे जीके बुस्टअप सीरीज देखते हैं तो उसमें मैं भी करंट अफेयर के जो लास्ट के 2 क्वेश्चन होते हैं 19 और 20, वो मैं साथ-साथ कवर अप करवाता रहता हूँ आपको। तो जो भी वो जीके टॉप 20 सीरीज देखता होगा, वो मोस्टली क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि हमारे नवंबर मंथ के करंट अफेयर का जो हम टोटल डिस्कस कर रहे हैं उसमें आ रहे होंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हमारे जो ऐप से रिलेटेड प्रश्न खत्म हो जाते हैं, हम बात करेंगे इंडेक्स मतलब कि सूचकांक से संबंधित प्रश्न, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में जारी पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है? मतलब कि दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बहुत बेस्ट है, जिसका किसका है वो हमारे पास 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल या फिर तेलंगाना। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, केरल का ही दोस्तों जो है सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम माना गया है अभी हाल ही में पब्लिक अकाउंट रिपोर्ट की कमेटी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा ब्रांड टॉप पर रहा है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, एप्पल, रियलमी, सैमसंग या फिर वीवो। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रियलमी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। देखिए, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, तमिलनाडु ही दोस्तों राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में टॉप पर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य एमएसएमई मतलब कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के तहत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष पर रहा है? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की टॉप 500 सूची में भारत का परम सिद्ध जो कंप्यूटर भारत का वो किस स्थान पर रहा है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, पहले, 50वें, 53वें या फिर 63वें। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 63वें स्थान पर रहा है भारत का परम सिद्ध कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक ट्रेस्ट 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर देखिए दोस्तों हमारे सामने है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है दोस्तों, 77वें स्थान पर रहा है भारत वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक टेस्ट 2020 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, मुंबई, दिल्ली, गांधीनगर या फिर चंडीगढ़। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, दिल्ली सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर बना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर सूचकांक के मुताबिक प्रथम स्थान पर कौन रहे हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है, जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स या फिर मुकेश अंबानी। इसका सही आंसर है दोस्तों जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन के सीईओ और फाउंडर हैं। ये टॉप पर रहे हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर सूचकांक 2020 के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में फीफा रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या रही है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, 100, 101, 104 या फिर 105। देखिए दोस्तों, जो फीफा की रैंकिंग है उसमें भारत की जो रैंकिंग रही है वो रही है 104, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा रहा है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत या फिर अफगानिस्तान। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अफगानिस्तान रहा है सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में नवीनीकरणीय ऊर्जा के मामले में किस स्थान पर रहा है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, पहले, दूसरे, चौथे या फिर 5वें। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, चौथे स्थान पर रहा है भारत, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हमारे इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों गेम से रिलेटेड प्रश्न, मतलब कि खेल से संबंधित प्रश्न, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला हमारे सामने, T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बन गए? हमारे पास 4 ऑप्शन है, विराट कोहली, क्रिस गेल, रोहित शर्मा या फिर एबीडी विलियर्स। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, क्रिस गेल बने हैं 1000 छक्के लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी T20 में। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा एमिलिया रोनाग्रा ग्रैंड पी को जीता गया है? ये जो F1 रेस है दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन है। देखिए, वोल्टरी वोल्टास, लुइस हैमिल्टन, पियरे गैसली या फिर मैक्स वर्स्टैपेन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन के द्वारा एमिलिया ग्रैंड प्री जीता गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने सिंगापुर में अपना लगातार तीसरा MMA चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, साक्षी मलिक, गीता फोगाट, बबीता फोगाट या फिर रितु फोगाट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, रितु फोगाट हैं दोस्तों, रितु फोगाट है दोस्तों, जिन्होंने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार MMA चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी बल्लेबाजों की नवीनतम ICC वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग के अनुसार कौन सा खिलाड़ी टॉप पर रहा है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर क्रिस गेल। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, विराट कोहली दोस्तों वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग के अनुसार टॉप पर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आईपीएल 2020 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? हमारे पास 4 ऑप्शन, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली डेयर डेविल्स या फिर कोलकाता। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हो रहा है उसमें पूछ लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। वुमेन्स आईपीएल 2020 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, सुपरनोवा, ट्रेल ब्लेजर्स, वेलोसिटी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ट्रेल ब्लेजर्स के द्वारा जीता गया है दोस्तों वुमेन्स आईपीएल 2020 का खिताब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आईटीटीएफ महिला विश्व कप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, चेन मेंग, मानिका बत्रा, सानिया नेहवाल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, चेन मेंग के द्वारा आईटीटीएफ महिला विश्व कप का खिताब जीता गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 फॉर्मूला 1 रेस को जीता गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, वॉल्टेरी बॉटास, लुइस हैमिल्टन, पियरे गैसली या फिर मैक्स वर्स्टेपन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। अधिकतर रेस जो है दोस्तों आप सभी जानते हैं तो लुइस हैमिल्टन है, ये मर्सिडीज के लिए गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में 2020 का फॉर्मूला 1 रेस जीती है, कौन सी? टर्किश ग्रैंड प्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष के अंत में विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी की ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच के द्वारा ही विश्व की सबसे नंबर 1 खिलाड़ी की रहने की ट्रॉफी जीती गई है, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए हमारे खेल से रिलेटेड प्रश्न खत्म होता है, हम बात करेंगे पुरस्कार से संबंधित प्रश्न। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे सामने, 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, न्यूटन, कहानी, गली बॉय या फिर एम एस धोनी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गली बॉय को ही दोस्तों 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे ग्लोबल सीएमओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर एसपी अग्रवाल, डॉक्टर आरसी डेका या फिर डॉक्टर राजेश गोयनका। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेश गोयनका को ही ग्लोबल सीएमओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने दोस्तों, हाल ही में किसे कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, वेदा कृष्णमूर्ति, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, मतलब कि वेदा कृष्णमूर्ति, केएल राहुल और मयंक अग्रवाल को एकलव्य पुरस्कार सम्मानित किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, मारिया थाटिल, जूलिया गामा, सरिता रथ या फिर टॉनी एनसिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मारिया थाटिल को 12 ही जीता गया है दोस्तों मिस यूनिवर्स का खिताब, ठीक है दोस्तों। जो टॉनी एनसिंग मिस वर्ल्ड बनी थी 2019 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारत का डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, अक्षय कुमार, सोनू सूद, अमिताभ बच्चन या फिर सुनील शेट्टी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सुनील शेट्टी को ही डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हाल ही में किस संस्थान को यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, हेल्प एज, स्माइल फाउंडेशन, स्वीकृति फाउंडेशन या फिर स्किल फाउंडेशन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हेल्प एज फाउंडेशन को ही यूएन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए दोस्तों अभी हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सुनील शेट्टी को सम्मानित किया गया था, और अभी ये जो दूसरा है दोस्तों, देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऐश्वर्या श्रीधर, सौम्य शर्मा, दीप्ति गोयनका या फिर ऋचा चड्ढा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा दोस्तों, ऋचा चड्ढा को भी डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, सुनील शेट्टी और ऋचा चड्ढा दोनों को। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, ओल्गा टोकारोजुक, डगलस स्टुअर्ट, एना बर्न्स या फिर अकेतम अच्युतम नंबूदिरी। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, डगलस स्टुअर्ट को हाल ही में बुकर पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया। अकेतम अच्युतम नंबूदिरी को दोस्तों इनका तो हाल ही में निधन ही हो गया, 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। एना बर्न्स और दोस्तों देखिए ये लिखा हुआ है ओल्गा टोकारोजुक, ओल्गा टोकारोजुक ने दोस्तों इनको भी नोबेल अवार्ड दिया जा चुका है, किसके लिए? लिटरेचर के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, मछली पालने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश को मछली पालने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार सम्मानित किसको किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन, संजीव चौहान, हरीश बंसल, सुधा मूर्ति फिर सुनीता कुमारी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सुधा मूर्ति को ही अभी हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने, हाल ही में किसने एटीपी टूर फाइनल जीता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच या फिर रॉजर फेडरर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, डेनियल मेदवेदेव ने ही जीता है दोस्तों एटीपी टूर का फाइनल का खिताब।
क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द डिकेड कौन बने हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है, एमएस धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर क्रिस गेल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, विराट कोहली आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द डिकेड बने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या दुगने होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, जिम कॉर्बेट, पीलीभीत, पन्ना या फिर पेंच। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न अब हमारे खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मतलब कि कुछ जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बाकी टॉपिक्स में कवर नहीं हो पाए हैं, अब हम उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, असम की एक विशेष प्रकार की चाय कितने रुपये प्रति किलोग्राम बिकी है जिसने सबसे महंगी चाय होने का रिकॉर्ड कायम किया? हमारे पास 4 ऑप्शन, 1,00,000 रुपये प्रति किलोग्राम, 50,000 रुपये प्रति किलोग्राम, 60,000 रुपये प्रति किलोग्राम या फिर 75,000 रुपये प्रति किलोग्राम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 75,000 रुपये प्रति किलोग्राम की रेट से बिकी है दोस्तों ये चाय। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में सीएचएसएल के जो एग्जाम हुए थे एसएससी के, उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, बक्सा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व या फिर कान्हा किसली टाइगर रिजर्व। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको भी हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के सीएम के द्वारा देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन सेवा का प्रारंभ किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, केरल, कोलकाता, पंजाब या फिर महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, केरल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। WWF वाटर रिस्क फिल्टर के अनुसार भारत के लगभग 30 शहर किस वर्ष तक जल जोखिम जैसी भयानक स्थिति का सामना करने लगेंगे? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 2030, 2035, 2045 या फिर 2050। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 2050 तक दोस्तों ऐसे 30 शहर हैं जल जोखिम जैसी भयानक स्थिति का सामना करने लग जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसार भारती कितने शिक्षा टीवी चैनलों को लॉन्च करने के लिए भारत के आईटी मंत्रालय के साथ समझौता किया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, 11, 21, 51 या फिर 50। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 51 चैनलों को प्रसारित करने के लिए प्रसार भारती ने आईटी मंत्रालय के साथ समझौता किया है। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सागर कवच अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या फिर उड़ीसा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में बुल स्ट्राइक नामक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, केरल या फिर लक्षद्वीप। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश के द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 को लॉन्च किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, चाइना, अमेरिका, भारत या फिर सिंगापुर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भारत के द्वारा ही लॉन्च किया गया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में शुरू किया गया डोबरा चांठी पुल किस राज्य में स्थित है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। ये सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल है दोस्तों, डोबरा चांठी पुल। ठीक है, सबसे लंबा है और भारी वाहन पुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में टीवी चैनल की टीआरपी प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, रंजन गोगोई, शशि शेखर वेम्पति, दीपक वार्ष्णेय या फिर दीपक ओमान। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, शशि शेखर वेम्पति की अध्यक्षता में अभी हाल ही में टीआरपी प्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। जैसे कि दोस्तों अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जो टीवी चैनलों को जो रेटिंग दी जाती है उसके रिगार्डिंग बहुत सारा डिस्प्यूट देखने को मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला 6G उपग्रह को सफलतापूर्वक किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, भारत, अमेरिका, चाइना या फिर फ्रांस। इसका सही आंसर है दोस्तों तो ऑप्शन सी, चाइना होगा। चाइना ने ही दोस्तों अभी हाल ही में दुनिया का पहला 6G उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाएगा? ये दिसंबर में मनाया जाएगा दोस्तों, 1 दिसंबर से। हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम या फिर मेघालय। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, नागालैंड। ये क्वेश्चन अभी दोस्तों अभी हाल ही में जो पेपर हो रहे हैं दिल्ली पुलिस के, उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा किस भारतीय से संबंधित एक पुस्तक को जारी किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, नरेंद्र मोदी, भगत सिंह, महात्मा गांधी फिर जवाहरलाल नेहरू। देखिए दोस्तों, जो नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, उन्होंने अभी हाल ही में एक पुस्तक को रिलीज किया जो कि किससे संबंधित है? महात्मा गांधी जी से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन बने हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों,
अरहम ओम तलसानिया, सोहेल खान, अनुपम देसाई, फिर अजीत बालकृष्णन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अरहम ओम तलसानिया बने हैं दोस्तों विश्व के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? हमारे पास चार ऑप्शन है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी को अपने बेड़े में शामिल किया, उसका नाम क्या? हमारे पास चार ऑप्शन है, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस कलवारी, आईएनएस वागीर या फिर आईएनएस करंजी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, आईएनएस वागीर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किस देश में किया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है, भारत, चीन, अमेरिका या फिर रूस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चाइना के वुहान शहर में दोस्तों ये दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया? हमारे पास चार ऑप्शन है, कर्नाटक, केरल, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है, हाल ही में मूडीज़ ने 2020 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने रहने का अनुमान लगाया? देखिए दोस्तों, ये नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है मूडीज़ ने। हमारे पास चार ऑप्शन, -11.5%, -10.5%, -8.9% या फिर -9.5%। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, -8.9%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने, कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर पुरस्कार 2021 के लिए नामित की गई है? हमारे पास चार ऑप्शन है, गली बॉय, नटखट, जलीकट्टू या फिर न्यूटन। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, जलीकट्टू मूवी है भारत की, जिसको अभी हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को बढ़ते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक बनने का कीर्तिमान किसने हासिल किया है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, देखिए, अभिजीत गुप्ता, शोभित भास्कर, हितेश गौतम या फिर रितेश कुमार। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अभिजीत गुप्ता, जो कि है दोस्तों सबसे कम उम्र के लेखक बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में जेएनयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर भगत सिंह। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में किस बैंक के द्वारा 15 बाघों को गोद लिया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, आरबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या फिर एसबीआई। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, एसबीआई। क्वेश्चन नंबर 24 को बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, देखिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वेंकैया नायडू या फिर रामनाथ कोविंद। देखिए दोस्तों, स्टैचू ऑफ पीस का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए, हाल ही में स्पेस एक्स के द्वारा कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, 1, 2, 3 या फिर 4। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 4 यात्रियों को। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश में आयोजित होने निश्चित हुए थे, जिन्हें हाल ही में रद्द कर दिया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, देखिए, भारत, अमेरिका, नेपाल या फिर चाइना। इसका सही आंसर है दोस्तों, देखिए, ऑप्शन ए, भारत में होने थे फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, जिनको अभी हाल ही में रद्द कर दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 को बढ़ते हैं, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी या फिर आईडीएफसी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पीएनबी बैंक पर जुर्माना लगाया है आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए का, क्योंकि इन्होंने पीएनबी बैंक है, इसने नियमों की अवहेलना करी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 को बढ़ते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बस को लॉन्च किया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है, भारत, स्कॉटलैंड, चाइना या फिर जापान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड के द्वारा ही दोस्तों दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बस को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, 15वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में गठित हुआ? हमारे पास चार ऑप्शन है, भारत, चाइना, सऊदी अरब या फिर स्कॉटलैंड। देखिए दोस्तों, जो G20 अभी हाल ही में शिखर सम्मेलन हुआ है वो सऊदी अरब में हुआ है। देखिए दोस्तों, अब हम इसकी थीम देख लेते हैं। थीम क्या थी इस बार जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ, उसकी थीम है दोस्तों, रिलीजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ये थीम थी दोस्तों इस बार जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी, जो कि सऊदी अरब में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर 31 हमारे सामने है, हाल ही में किस देश के द्वारा सक्रिय रूप से गिद्धों की संख्या को बढ़ाने के लिए वल्चर एक्शन प्लान 2020-25 को शुरू किया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, भारत, चाइना, पाकिस्तान या फिर नेपाल। इसका सही आंसर है दोस्तों, भारत के द्वारा ही वल्चर एक्शन प्लान 2020-25 को शुरू किया गया है गिद्धों की संख्या को बढ़ाने के लिए। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में ट्विटर पर 10 लाख फॉलोवर को पार करने वाला प्रथम बैंक कौन सा बना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, बैंक ऑफ घाना, स्विस बैंक, आरबीआई बैंक या फिर बैंक ऑफ सिंगापुर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, आरबीआई बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही बना है दोस्तों, जिसको ट्विटर पर 10 लाख फॉलोवर से भी ज़्यादा हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे सामने है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या फिर मिजोरम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, असम में दोस्तों अभी हाल ही में पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 को बढ़ते हैं, हाल ही में प्लास्टिक कचरे से निर्मित भारत की पहली सड़क कहाँ बनाई गई है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, नई दिल्ली, चंडीगढ़, गाजियाबाद या फिर नोएडा। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 35 को बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, राम जी हवाई अड्डा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, सिया राम हवाई अड्डा, राम जी हवाई अड्डा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार 2021 के लिए कौन सी दूसरी भारतीय फिल्म नामित किए जाने पर सहमति हुई है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, जलीकट्टू, नटखट, दिल्ली क्राइम या फिर शेमलेस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, शेमलेस। पहले ही आप जानते हैं दोस्तों, जलीकट्टू पहली फिल्म जो कि नामित की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के 10वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन है, दिल्ली, त्रिपुरा, महाराष्ट्र या फिर गोवा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 38 को बढ़ते हैं, भारत के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, दिल्ली में, त्रिपुरा में, मुंबई में या फिर जयपुर में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जयपुर। देखिए दोस्तों, हमारे सारे के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं नवंबर मंथ के। ये सभी के सभी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि नवंबर मंथ में घटित हुई है, और इसके आने के जो है आसार हैं वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे नवंबर मंथ से। ठीक है, आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। आपका वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, जय भारत।